5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी, जिन्हें वेदव्यास द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि उसका कौमार्य कभी भंग नहीं होगा, वह एक पांडव पुत्र के साथ 1 वर्ष रहती और अगले वर्ष अपने कौमार्य के साथ दूसरे पांडव के साथ रहने लगती थी। इस कहानी से तो बहुत से लोग अवगत होंगे, लेकिन क्या आप माधवी को जानते हैं? माधवी एक राजकुमारी, राजा ययाति की इकलौती पुत्री, जिसका कभी न भंग होने वाला कौमार्य उसके लिए अभिशाप बन गया। एक ऐसा अभिशाप जिसे साकार रूप देने के लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके पिता ही जिम्मेदार थे। महान राजा ययाति और एक अप्सरा की पुत्री माधवी, बेहद खूबसूरत, शालीन, जो भी उसे देखे उसके रूप पर मोहित हो जाए। लेकिन उसे दैवीय कोख रखने की सजा मिली, और वो भी ऐसी जिसे सुनकर विश्वास ना हो। हम आज के समय को दोष देते हैं, हम महिलाओं की दर्दनाक और असहाय स्थिति के लिए आज के समय को कोसते हैं, लेकिन हर युग में महिलाओं के साथ समान रूप से दुर्व्यवहार हुआ है, जिसे कभी किसी रूप में पेश किया गया तो कभी किसी। अप्सरा की पुत्री होने की वजह से माधवी के भीतर ताउम्र कुंवारी रहने की दिव्य शक्ति थी। इतना ही नहीं, उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि वह 4 ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देगी जो न सिर्फ शासन करने में निपुण होंगे बल्कि बेहतरीन योद्धा भी कहलाएंगे। इसी वरदान ने माधवी के जीवन को एक ऐसे अंधकार और अकेलेपन की भेंट चढ़ा दिया था जहां ना उसके 4 पति उसके साथ थे और ना ही वे 4 वीर पुत्र जिन्हें उसने जन्म दिया। मूल्य उसका नहीं, उसकी कोख का था, जिसकी वजह से अंत में सब कुछ त्याग कर उसने संन्यास लेकर एक जंगल में रहना मंजूर किया। कहानी शुरू होती है विश्वामित्र के आश्रम से। उनका एक शिष्य गालव अपनी दीक्षा प्राप्त कर गुरुकुल को छोड़ने जा रहा था, लेकिन वह गुरु दक्षिणा में विश्वामित्र को कुछ भेंट करना चाहता था। विश्वामित्र के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना और उन्हें गुरु दक्षिणा लेने के लिए जिद करने लगा। अपने शिष्य को सबक सिखाने के लिए विश्वामित्र ने उससे 800 दिव्यलक्ष्मी घोड़े, मोती के रंग के सफेद और काले कान वाले, मांगे। गालव ने बहुत लोगों से पूछा, लेकिन उसे 800 दिव्यलक्ष्मी घोड़े कहीं नहीं मिले। अंत में वह अपने मित्र और चंद्रवंशी राजा ययाति के पास पहुंचा और उसे अपनी दुविधा बताई। ययाति इतने घोड़े तो नहीं दे सकता था, लेकिन इस दांव में अपनी बेटी को आगे कर दिया। एक वस्तु के भांति लेन देन की बात हुई। ययाति ने अपने बेटी के भीतर मौजूद दिव्य शक्ति के विषय में गालव को बताया और उसे अयोध्या के तत्कालीन राजा हर्यश्व के पास भेजा। माधवी और हर्यश्व के मिलन से वसुमना नामक वीर राजा का जन्म हुआ और बदले में हर्यश्व ने गालव को 200 दिव्य शक्ति घोड़े दिए। 800 की संख्या पूरी करने के लिए गालव माधवी को भोज और काशी के राजा के पास लेकर गया, जिनसे माधवी ने प्रतर्दन और शिबी नामक पुत्रों को जन्म दिया। हर बच्चे के जन्म के बाद माधवी को अपनी संतान उसके पिता के पास छोड़नी पड़ती और गालव उसे दूसरे राजा के पास ले जाता। 800 में से 600 घोड़े तो गालव को प्राप्त हो गए, जिन्हें लेकर वह विश्वामित्र के आश्रम में गया। विश्वामित्र को जब माधवी के विषय में पता चला तो उन्होंने माधवी से पुत्र उत्पत्ति के एवज में उन 200 घोड़ों के साथ समझौता कर लिया। माधवी और विश्वामित्र के मिलन से अष्टक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर एक महान राजा बना। अष्टक की उत्पत्ति के बाद माधवी को उसके पिता के पास वापस भेज दिया गया, क्योंकि अब माधवी उसके किसी काम की नहीं थी। महत्वपूर्ण तथ्य तो यह है कि इस दौरान वह खुद भी माधवी के साथ अंतरंग संबंध बनाता रहा। माधवी का कौमार्य अभी भी भंग नहीं हुआ था। ययाति ने उसके विवाह की तैयारी शुरू की, लेकिन अब माधवी न तो संतान को जन्म देना चाहती थी और ही किसी पुरुष के साथ रहना चाहती थी। वह संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गई। ये कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर एक राजा की बेटी होकर माधवी इतनी अजीबोगरीब हालात से गुजर सकती है, तो उस युग की निम्न वर्ग की नारियों की स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।